दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इट्स स्टडी टाइम। तो लास्ट वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस के 2 पार्ट कवर कर लिए थे और आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे जो होगा ट्रांसपोर्टेशन। और हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में हम एक्सक्रीशन भी कवर कर लें। तो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एट एक्स्ट्रा। तो ये तो हमको पता है कि ह्यूमन बींग्स या और जैसे और भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ये सब फूड की रिक्वायरमेंट होती है उसके डेली लाइफ को करने के लिए। तो ये जो सारे फंक्शन होते हैं दिस फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब ये सारे जो पार्ट्स जो काम होते हैं जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं उससे होते हैं। और द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड, लिम्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ये तो देखो, सबसे पहले हमारे बॉडी में हमने ये ब्लड कैसे मूव करता है सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं। तो ये पहले हम थोड़ा थ्योरी के थ्रू पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, रुकिए 1 मिनट। तो जी हम डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम ब्लड होता है हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो हमारे वेना कावा में जाता है, यानी मेन वेन को वेना कावा भी कहते हैं। और उसके बाद वो जाता है एट्रियम में जो रिलैक्स्ड में होता है। रिलैक्स्ड उसका जो होता है रिलैक्स्ड में होता है। जब ब्लड उसमें एंट्री करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सा हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है जब उसमें ब्लड एंट्री करता है। और उसके बाद जो हमारा ब्लड है वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर वो कॉन्ट्रैक्शन से हमारे लंग्स में जाता है, जहाँ हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड थोड़ा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उससे प्योरीफाई हो जाता है। उसके बाद वो जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट साइड जो ब्लड का होता है। उसके बाद वो जाता है लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सीधा जाता है एरोटा में। एरोटा जो होती है मेन आर्टरी को भी कहते हैं, एरोटा मेन आर्टरी को कहा जाता है। और उसके थ्रू ये हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। ठीक है, ये होता है ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट में, कैसे ब्लड सर्कुलेशन। अब इसको हम डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं। तो डायग्रामेटिकली पढ़ते हुए अब सबसे पहले हमारा ब्लड है जो वेना कावा से आता है, लोअर वेना का, ये अपर वेना कावा है और ये लोअर वेना कावा है। यहाँ से ब्लड एंट्री करता है। फिर ये है, ये जो हमारे है ना इसे कहते हैं वाल्व्स। ये वाल्व ओपन होते हैं तभी हमारे जो है हार्ट से एक चेंबर से दूसरे चेंबर में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये यहाँ से जो हमारा ब्लड है ये वाल्व पे जो होता है वो प्रेशर पड़ता है जब, उसके बाद जो हमारा ब्लड है वो इसमें आता है राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में ये यहाँ पे आने के बाद सबसे एक मेन चीज़ जो हमें याद करनी है, ये जो ये बीच में डिवाइडेशन का काम कर रहा है ना, इसे कहते हैं हम सेप्टम, जो दोनों साइड में डिवाइडेशन का काम करता है। उसके बाद फिर ये वाली वाल्व खुलती है, यहाँ से जो जाता है हमारे लंग्स में ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। और उसके बाद आता है पल्मोनरी वेन्स से, लंग्स से प्रोफाई होकर पल्मोनरी वेन्स में वापस, फिर वहाँ से लेफ्ट एट्रियम, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर ये जो वाल्व होता है ना, ये वाल्व ओपन होता है और ये जो हमारी एरोटा है इसके थ्रू ब्लड बाहर निकल जाता है। तो ये जो वाल्व है ना एरोटा के नियर वाला, ये वाल्व, इस वाल्व को कहते हैं एरोटिक सेमिलुनर वाल्व। ये हमें थोड़ा याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये हमारे एक एक मार्क्स में आ सकती हैं। अब हम थोड़ा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जैसे कि हम सब। तो ब्लड है हमारे कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में कनेक्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो देखो सॉलिड ब्लड जो होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट्स ब्लड सेल्स के, तो वो होता है एक ये आरबीसी जो रेड कलर का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, रेड कलर का होता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन एक पार्ट है वो प्रेजेंट होता है जिससे इसका कलर रेड होता है। ये ऑक्सीजन कैरी करता है, हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम इसी का होता है। तो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम इसी का होता है। और ये आता है ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, एक कंपोनेंट होता है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है जब भी कहीं हमें चोट लग जाती है या हमें कोई भी कहीं पे चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है,
तो ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, इसलिए हम ये इसलिए इसके ये जो होती है प्लेटलेट्स वहाँ पे जाके थोड़ा कोई अपना वहाँ पे फॉर्म हो जाती हैं और हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, मतलब ब्लड को फ्लो होने से रोकती हैं, बहने से। और एक और होता है ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का वर्क तो हम जानते हैं कि हमारे शोल्जर्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो डिफेंस करते हैं हमारी बॉडी को और इंगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। येलो कलर का फ्लूइड होता है, 90% वाटर कंटेन करता है जो, और 10% होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक प्लाज्मा प्रोटीन, एल एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, इनऑर्गेनिक आयरन्स, ये सब। ठीक है। और लिम्फ, अब एक और चीज़ होती है लिम्फ, वो भी ऐसा ही होता है ब्लड के उसमें होता है लिम्फ। लिम्फ होता है एक येलोइश फ्लूइड होता है जो ब्लड कैपिलरी से एक्सकैप हो जाता है इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेनिंग लेस प्रोटीन। तो ये कंटेन होता है लेस प्रोटीन ब्लड से। इसका थोड़ा जो है ना ये जो लिम्फ फ्लोज फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट, असिस्टिंग इन द ट्रांसपोर्टिंग डिस्ट्रॉइंग, तो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करके फिर जो लिम्फ कैपिलरीज फॉर्म होती हैं इससे थ्रू फिर वापस वो वेन्स और आर्टरीज वेन्स में ज्वाइन कर लेता है। ये होता है लिम्फ। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। दो टाइप की हमें, ये तो हमें पता ही है कि दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। तो दो टाइप की वेसल्स कौन सी होती है? एक आर्टरीज, एक वेन्स। सबसे पहले आर्टरीज क्या होती हैं? जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है। और ये ऑल्सो कॉल्ड डिस्टर्बिंग वेसल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, सॉरी, ये इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। और ये थोड़ी थिक वॉल्स होती हैं इसकी और इलास्टिक होती हैं। और ये वेन्स क्या होते हैं? ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं अदर पार्ट से हार्ट्स में एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। एक पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, इसको कलेक्टिंग वेसल्स भी बोलते हैं। और ये थिन होती हैं और लेस लेस इलास्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है। इसमें आर्टरीज में थोड़ा ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है। अब होते हैं, अब थोड़ा ये तो था ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। अब ये था हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जो होते हैं ना, देर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक होते हैं जाइलम, एक होते हैं फ्लोएम। तो ये तो हम 9th क्लास में सब पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो ये होता है जाइलम कैरीज वाटर, जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। ये काम, इसका काम ये होता है। और ये इसमें एनर्जी यूज नहीं होती। ठीक है। ये डिफ्यूजन के द्वारा करता है तो इसमें ज़्यादा एनर्जी यूज नहीं होती। अब फ्लोएम का काम करता है, फ्लोइंग कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है। अब सेकंड इसका काम होता है, इसमें थोड़ी थोड़ी सी मतलब होती है एनर्जी यूज्ड फ्रॉम एटीपी, जो फॉर्म होती है वो एटीपी के उसमें यूज होती है, थोड़ी यूज होती है। ट्रांसपोर्टेशन is the process of loss of water as vapors. Transpiration is a process of loss of waters as vapor from aerial parts of the plants. ये देखो, ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस होती है जो प्लांट्स के रूट्स पे, लीव्स पे थोड़ा जो ऊपर ऊपर एक्स्ट्रा वाटर होता है ना वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल, थोड़ा ऊपर की तरफ उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेटिंग इन प्लांट्स, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ। ठीक है। तो जो भी कोई भी ट्रांसपोर्ट होता है फूड का लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ दी प्लांट से, तो उसे हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पार्ट खत्म हो गया और यहाँ से हम एक्सक्रीशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी is called excretion. Excretory system of human beings including pair of kidneys, urinary bladder, pair of urethra and urethra। ठीक है। तो जिसमें हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, देखिए
यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ओपनिंग, ये एरोटा जो हमने पढ़ा था, ये वेना कावा, ठीक है। और वेना कावा के बाद रेनल आर्टरी, रेनल वेन्स, इंटरनल ग्लैंड्स, ये हमारी किडनीज, ये सब हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये हम थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे का। जैसे यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी passes through the ureter in the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। तो यहाँ पे वो देखो जैसे फॉर्म होती है यूरिन किडनी से, तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर में जब तक वो रिलीज नहीं होती यूरेथ्रा के थ्रू। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, ठीक है। यूरिया जो लीवर में प्रोड्यूस होता है वो फिल्टर हो जाता है। ईच किडनी हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ इट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, हर किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मिलियंस ऑफ नंबर्स में। और तो अब यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ग्लूकोज वेस्ट, ग्लूकोज वाटर, अमोनियम एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू वुमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के वुमेन्स कैप्सूल में फिल्टर होते हैं। ट्यूबुलर री-एब्जॉर्प्शन, नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्टर रेट आर री-एब्जॉर्ब्ड बाय बैक सराउंडिंग द नेफ्रॉन। सेक्रेशन, एक्स्ट्रा वाटर salts are secreted into the tubule which open up into collecting duct and then into the ureter sorry। तो ये होता है। अब एक प्रोसेस होती है हीमोडायलिसिस, तो ये होता है आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं इसे। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज़ मीन्ड बाय किडनी फेलियर पेशेंट। जिसे किसी पेशेंट की किडनी ख़राब हो जाती है तो उससे हीमोडायलिसिस से उसका ब्लड प्योरीफाई किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है और क्या होता है। एक्सक्रीशन प्लांट्स में होता है ऑक्सीजन, CO2 एंड H2O जो होती हैं वो स्टोमेटा और ट्रांसपिरेशन के थ्रू थोड़ी सी रिलीज हो जाती हैं। अदर वेस्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क्स which fall off from the plant. Plants excrete some waste into the soil around them, ठीक है। gums resins into xylem, in old xylems, ऐसे वो अपना रिलीज करते हैं प्लांट्स उनके आसपास की सॉइल में। some metabolic waste in the form of crystals of calcium carboxylates in the leaves of Colocasia and stem of Semican। ये दो प्लांट्स हैं, इनमें ऐसा होता है, इनमें ऐसा होता है एक्सक्रीशन के टाइम पे प्लांट्स के वो ऐसा करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक्सक्रीशन पार्ट जो हमने एंड कर दिया। और अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि एग्जामिनेशन में। और ये जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो ये भी आपको हेल्प करेंगे आपके रिवीजन के लिए। ये क्वेश्चन आंसर्स भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन आंसर्स की मैंने फ़ोटो कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आंसर्स। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम में हेल्प करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आंसर्स 1 वर्ड में भी आते हैं और ये थोड़े शॉर्ट टाइप में भी आ जाते हैं, तो जिससे हमको बहुत हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल, ये था हमारी आज की वीडियो में, ये था हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3। इसके पहले हमने पार्ट 1 और 2 बनाया। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके देखिए, जिससे आपको आपके कोर्स में हेल्प मिलेगी और आप एक भी मार्क्स छोड़ नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारे उसमें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आप अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनको भी हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो का हम लोगों ने टारगेट रखा है 50 लाइक्स का। अगर आपने जल्दी से जल्दी 50 लाइक्स कंप्लीट कर दिए तो मैं इसके बाद एक फिजिक्स के लाइट चैप्टर का भी वीडियो बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स that's all for today's video, and don't forget to like and share our channel and subscribe also. So that's all for today's video. Bye bye, thanks for watching.